हेलो एवरीवन। अपन लोग आज पढ़ेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम अपन ने कल छोड़ दिया था, तो प्रोग्राम पढ़ते। प्रोग्राम क्या है, इसका एग्जांपल दिया था कि टीचर्स स्कूल के अंदर समर कैंप हो रहा है। ठीक है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो। स्कूल के अंदर समर कैंप हो रहा है, तो समर कैंप एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है? समर कैंप एक प्रोग्राम होता है। ठीक, तो मैं पहले तुम्हें प्रोग्राम के एक दो एग्जांपल दे देता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रोग्राम थोड़ा भारी है, अपन ने प्रोग्राम को छोड़ा था, बाकी सब समझ लिया था। मैं चाहता हूं बच्चा एग्जाम में टॉप करे। ये क्या है? मैं चाहता हूं बच्चे एग्जाम में टॉप करे 95 अबव, ये ऑब्जेक्टिव है। मैंने कहा कि इनके मल्टीपल टेस्ट रखे जाए, ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद जो भी टीचर्स में रखूंगा वो सारे क्वालिफाइड होने चाहिए, पॉलिसी। ठीक है, क्वालिफाइड टीचर से इनको पढ़ाया जाए, ये पॉलिसी। पहले इनको पढ़ाया जाए, फिर इनका टेस्ट हो। ठीक है, फिर इस तरीके से सारा चैप्टर खत्म होने के बाद दो इनके मेजर टेस्ट हो। ये क्या है? प्रोसीजर। ठीक है, टेस्ट लेने का तरीका होना चाहिए कि एक चैप्टर पढ़ाने पे पहले चैप्टर का टेस्ट, दूसरा पढ़ाने पे पहले दो का टेस्ट, तीसरा पढ़ाने पे तीनों का टेस्ट, चौथा पढ़ाने पे चारों का टेस्ट। ये क्या है? मेथड, तरीका, वेस, मैनर और वे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, प्रोसीजर हो गया, मेथड हो गया। कोई भी बच्चा टेस्ट छोड़ेगा तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसको पनिशमेंट देगी। ये हो गया रूल। 5 हो गया। इन सब चीज़ों में इतना इतना खर्चा आएगा, ये हो गया बजट। 6। ठीक है, कितनी चीज़ें टोटल? 7 है क्या? अब आती है आखिरी 7वीं, प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है, पहले दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। दो, पहला समर कैंप स्कूल का, और दूसरा जब भी तुम किससे मिलते हो तो तुम उससे पूछते हो, ओह संडे का क्या प्रोग्राम है तेरा? ठीक है, और वेकेशन का क्या प्रोग्राम है तेरा? तो जब तुम लोग ऐसे बोलते हो कि संडे का प्रोग्राम क्या है, वेकेशन का प्रोग्राम क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि जब वेकेशन आता है ना, तब हम क्या करते हैं? प्लानिंग। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव हमारा सेट करते हैं कि हम यहाँ पर घूमने जाएंगे, मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मतलब ये समझ लो, प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए अभी तक जो अपन ने पढ़ा ना, सारी चीज़ें, वो सब होता है प्रोग्राम के अंदर। तो समर कैंप के अंदर क्या होगा? समर कैंप के अंदर स्कूल वाले बोलेंगे कि हम बच्चों को ये चीज़ सिखाएंगे ही सही, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसे सिखाने के लिए हम लोग इतना इतना ड्यूरेशन हर चीज़ का सेट करते हैं, ताकि बच्चा इतने ड्यूरेशन में चीज़ सीख जाए। तो ये है हमारी स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद स्कूल वालों ने कहा पहले हम ये सिखाएंगे बच्चों को, ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। इस समर कैंप में पूरा काम बता दिया उन्होंने। पहले ये चीज़ें होगी, इसकी क्लास लगेगी, फिर इसकी लगेगी, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसा होगा। ये प्रोसीजर। हर काम को करने का तरीका बताया, मेथड। समर कैंप में कितना खर्चा आएगा, बच्चों की एंट्री वगैरह कैसे होगी, समर कैंप में कितना खर्चा आएगा, ये बजट। समर कैंप के अंदर जो लोग सिखाने के लिए आएंगे वो कैसे लोग होने चाहिए? क्वालिफाइड लोग होने चाहिए, उनके पास इन हर चीज़ों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये हो गया पॉलिसी। ठीक है, समर कैंप के अंदर बच्चे को आईडी कार्ड लेकर आना पड़ेगा। आईडी कार्ड खो जाने पर बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे, और अगर उसको दोबारा बनवाना है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये हो गया रूल। तो तुमने देखा एक समर कैंप के अंदर ही अपन ने सारी चीज़ें दोबारा सेट करी। तो समर कैंप एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में सारी चीज़ें आ जाती है, ऊपर अपन ने जो भी पढ़ा। ठीक है, तो प्रोग्राम आर डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में उसके बारे में बताना कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, तो वो क्या कहलाता है? अपना प्रोग्राम। ठीक है, विच आउटलाइंस द, अब क्या आएगा प्रोग्राम के अंदर? ऑब्जेक्टिव भी आएगा, पॉलिसी भी आएगा, प्रोसीजर भी आएगा, रूल भी आएगा, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट। यानी कि अभी तक की पढ़ी हुई सारी चीज़ें किसमें आएगी? प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम अपने ही आप में पूरा प्लान होता है कंप्लीट। समझ गए? इसमें सारी चीज़ें आती हैं। अब लिखा हुआ है यहाँ पर, द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स आर वर्कड आउट, दैट इज प्रोसीजर, रूल, बजट विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ अपन इसमें दिखाते हैं। किसके अंदर? प्रोग्राम के अंदर। अब प्रोग्राम में लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एक्सेट्रा। मैंने तुम्हें जो एग्जाम्पल दिया समर कैंप वगैरह का, वो एग्जाम्पल तुम्हारे समझने लायक है। नहीं तो अभी मैं तुम्हें बोलता कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, डायरेक्ट यहाँ से बताता तो दिक्कत आती समझने में। अब शॉपिंग मॉल बनाने का जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी। शॉपिंग मॉल का ऑब्जेक्टिव बनाने का हमारा क्या है,
ठीक है, हम अपने ऑब्जेक्टिव को किस स्ट्रेटेजी से अचीव करेंगे, शॉपिंग मॉल कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, किस तरीके से हम काम करेंगे, पहले क्या काम करेंगे, फिर क्या काम होगा, किस तरीके से काम होगा, ठीक है, पॉलिसी हमारी क्या रहेगी, रूल हमने क्या बनाया शॉपिंग मॉल के लिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, बजट वगैरह, ठीक। अब ज़रूरी नहीं है रूल पॉलिसी हर जगह होनी चाहिए, रूल पॉलिसी नहीं भी होती कभी कभी प्रोग्राम में, जैसे अभी मान लो कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, इसके अंदर हो सकता है रूल ना हो मगर पॉलिसी हो। पॉलिसी क्या हो कि जो शॉपिंग मॉल हमारा बनेगा उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ये मटेरियल यूज़ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पॉलिसी है हमारी, ठीक है। हम ऐसे ही काम करेंगे। ऐसे ही नया प्रोडक्ट बनाना, ये सारे प्रोग्राम कहलाते हैं, समझ गए। प्रोग्राम भी बोल सकते हो, प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट, ठीक है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं हमने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हमारा नया प्रोजेक्ट है। तो कोई पूछता है कि भाई तुम्हारा नया प्रोजेक्ट क्या रहा है, कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ठीक है, या हम एक नई सर्विस लॉन्च करेंगे, तो ये अपना एक प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोग्राम किसके सिमिलर है, प्रोजेक्ट के, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन आया, पॉलिसी और स्ट्रेटेजी में क्या फर्क होता है। सबसे पहले याद रखना डिफरेंस बिटवीन में दो चीज़ रहेगी, पूरे डिफरेंस बिटवीन में दो चीज़ रहेगी, पहला डेफिनेशन और दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। ये दो चीज़ सबके अंदर रहेगी। अब मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, ये प्लानिंग चैप्टर खत्म होने वाला है, कल का दिन तुम्हारा एंजॉयमेंट का है, ठीक है, परसों का थकान उतारने का है, ठीक है। किसी को एक दिन लगेंगे थकान उतारने में, किसी को 2 लगेंगे, ठीक है, हाँ, किसी को हफ्ता भर भी लग सकता है, ठीक, हाँ। तो जैसे तुम्हारी थकान उतर जाए तो प्लानिंग तुमने पढ़ रखा है, इसकी केस स्टडी एक बार देख लेना, किसी भी केस स्टडी में डाउट हो तो पूछना, हाथ उसको भी कवर कर लेंगे। वैसे केस स्टडी की पूरी वीडियो बनी पड़ी है, और अगर चाहो तो केस स्टडी की वीडियो ही देखना शुरू कर देना, ठीक है। ये अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, केस स्टडी हाथों हाथ निपटाते चले जाना, साथ में निपटालोगे तो अभी चीज़ें याद भी है, ताज़ा भी है, तो याद भी रहेगी और केस स्टडी करने में मज़ा भी आएगा। सारी चीज़ें भूल जाओगे, केस स्टडी करने बैठ जाओगे, समझ में नहीं आया कुछ भी, ठीक है। इसलिए केस स्टडी बनना शुरू कर देना, अगर टाइम मिले तो। ऐसा कोई ज़रूर नहीं है पढ़ने ही बैठ जाओ तुम सीरियस होकर, ठीक है। पॉलिसी और प्रोसेस स्ट्रेटजी की डेफिनेशन है ये देखो आ गया, ब्रॉड आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ठीक है। ये पॉलिसी की डेफिनेशन आ गई, जनरल गाइडलाइंस, और ये एग्जांपल आ गया, ठीक है। ये दो चीज़ तो छाप देना हर जगह, बस ये चीज़ देख लो क्या है। याद रखो, पॉलिसी जो बनाई जाती है ना, पॉलिसी वो हर डिपार्टमेंट के लिए और हर लेवल के लिए बनाई जाती है। पॉलिसी हर डिपार्टमेंट और हर लेवल के लिए बनाई जाती है। यानी परचेज डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी, सेल डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी, समझ गए। उसके बाद दे आर फॉर्मुलेटेड टू डील विद रिपीटेटिव प्रॉब्लम। पॉलिसी रिपीटेटिव प्रॉब्लम के लिए होती है। स्ट्रेटेजी दोबारा लिख देता है ऊपर के, सेम चीज छाप देता है कि स्ट्रेटेजी क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच इज फॉर्मुलेटेड टू काउंटर एनवायरमेंटल थ्रेट एंड कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटी। मतलब साधारण भाषा में मैं तो समझाता हूँ क्या होता है। स्ट्रेटेजी किस में हेल्प करता है, हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, ठीक है। अब कैसे हेल्प करता है, वो अपॉर्चुनिटी जो होती है ना उससे फायदा दिलाता है, और जो खतरे होते हैं, थ्रेट होते हैं, उसके नुकसान से बचाता है। खतरों के नुकसान से बचाता है और अपॉर्चुनिटी से हमें फ़ायदा दिलाता है, जिसको इंग्लिश में इन्होंने बोला है कि अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करता है, ठीक है, और एनवायरमेंटल थ्रेट को काउंटर करता है, काउंटर स्ट्राइक, ठीक है। आई बात समझ में। मतलब इससे कैसे लड़ा जाए, इसको कैसे जवाब दिया जाए, जवाब कैसे दिया जाए वो सिखाता है स्ट्रेटेजी। और कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको कैसे लिया जाए, यूज़ किया जाए, उससे कैसे प्रॉफिट कमाया जाए अपॉर्चुनिटी से, वो सिखाता है स्ट्रेटेजी, समझ गए। इसीलिए जिन बच्चों को खेलने करने की आदत हो, खेल कूद की, चलो अभी चेस की बात करें, तो अगर तुम सामने वाले के साथ चेस खेल रहे हो तो तुम लोग पहले स्ट्रेटेजी बनाओगे तो तुम कैसे चेस खेलना है और कैसे उससे जीतना है, ठीक है। कैरम खेल रहे हो तो रानी अपने हाथ में कैसे आए उसकी अपन स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इस चोट पे मेरे को रानी को लेना है भाई, ये अपने पहले लेकर ना चला जाए, ठीक है। ऐसे ही जो भी तुम्हें गेम खेलने का शौक है, इंडोर आउटडोर कोई भी, तो हर गेम के अंदर अपन क्या करते हैं, जीतने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे तुमने क्रिकेट मैच खेला था कब, CA डे पर, ठीक है, तो उसमें आर्यन की टीम जीती थी। इन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम कैसे खेलेंगे, कैसे सामने वाले को हराएंगे, बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी, और ये लोग जीत कर आए, ठीक है। अब पॉलिसी और फिर मैं बताऊं कुछ, हाँ
तो तुझे जवाब देना जरूरी सबको? तो मैं बता दूँ तुमने क्या जवाब दिया क्लास के बाद, अभी रुकना है ना। पॉलिसी और रूल, मैं चाहता हूँ आखिरी दिन अच्छे निकले अपने, है ना। पॉलिसी और रूल, एक बात ध्यान से सुनो, जब भी रूल आएगा ना रूल, तब डिफरेंस के अंदर दो चीज़ आ जाएगी। कौन कौन सी? रूल रिजिड होता है, पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है। रूल तोड़ने पे पेनल्टी होती है, पॉलिसी तोड़ने पे ऐसी कोई पेनल्टी नहीं होती। बस ये दो चीज़ आ जाएगी। रूल रिजिड होता है, पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है, इस पे पेनल्टी और फाइन लगता है, इसको तोड़ने पे पेनल्टी फाइन नहीं लगता। ठीक है, वायलेशन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, वापस वही, पहले में डेफिनेशन, दूसरे में एग्जाम्पल। ये पढ़ लेते क्या लिखा है। पॉलिसी होता है ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन। मतलब क्या? पॉलिसी तुम्हारा एक दायरा बना देता है काम करने का, इसके बाहर निकलना नहीं है। जैसे कैश सेल पॉलिसी, अब इससे एक दायरा बन चुका है, हमें कैश में बेचने का बता दिया, अब हम कैश में ही बेचेंगे। और अगर हमें ऐसे कहा है कि कैश में बेच सकते हो, साथ में उधार में ही बेच सकते हो, मगर उधार दिया जाएगा सिर्फ 10 दिन का, तो बस एक दायरा बन चुका है। ठीक है, पैरामीटर बन गया। इस पैरामीटर के बाहर निकलना नहीं है, यानी कि जब चाहते हो तुम कैश में बेच सकते हो और उधार भी कितने दिन का दोगे? 10 दिन का। समझ गए? तो ये ब्रॉड पैरामीटर है, ये तुम्हारा काम डिफाइन करता है कि तुम किस हद तक जा सकते हो, कहाँ तक तुम्हारी लिमिट है, उस लिमिट के बाहर तुम जा। मतलब तुम्हें बॉस ने कहा तुम कैश में माल बेच सकते हो, तुम बन गए हीरो, तुम्हारी किसी से जान पहचान हो गई अच्छी, तुमने कहा हाँ इसको तो दे दो उधार, हाँ ले जा भाई तू ले जा, तू अपना दोस्त है, ठीक है, तेरा पैसा कहीं नहीं जाना। ठीक है, ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि पॉलिसी ने तुम्हारी क्या बना, फिक्स कर दिए, लिमिट फिक्स कर दिए। ठीक है, तो ब्रॉड पैरामीटर। और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर विच द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू रियलाइज। यानी ऑब्जेक्टिव बताता है कि तुम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बताता है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, और बाकी बच्चे का ऑब्जेक्टिव बताता है कि वो यहाँ क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो उनको चाहिए वो घर पे बैठ के भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ ही रहे होंगे तो क्या चाहिए उनको। पॉलिसी और प्रोसीजर, दोबारा वो दो चीज़ आ गई। अब वापस आ गया, ब्रॉड पैरामीटर होता है, यहाँ पर देख लो क्या लिखा है। प्रोसीजर क्या बताता है? एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म, किस मैनर में कोई काम होगा। जैसे एनुअल फंक्शन अपन ने पूरा बना दिया, पहले ये एक्टिविटी होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। ठीक है, तो पता है क्या है वो प्रोसीजर है। एनुअल फंक्शन की शुरुआत जैसे बताई गई, पूरा सीक्वेंस में लिख लेते हैं पहले। अभी तुम लोगों ने वो ऑर्गेनाइज किया है फेयर में, तो तुमने पूरा लिख रखा होगा कि पहले ये होगा, पहले हम आएंगे, हम ये बोलेंगे लाइन, ठीक है, फिर ये लोग आएंगे, फिर इनका डांस होगा, फिर इसका गाना होगा। ये सब क्या है? प्रोसीजर। अब डांस करने वाला कैसे डांस करेगा और गाने वाला कैसे गाएगा, क्या ऊपर हरकत वहाँ करेगा, ये है मेथड। ठीक है, क्या वो अच्छा करेगा या वो बिगाड़ेगा वहाँ पर आके। ठीक है, तो जैसे परफॉर्म करना है तो तुम्हारी परफॉर्मेंस किस तरीके से होगी, वो मेथड है। और तुम्हारी परफॉर्मेंस का नंबर तुम्हें मिल गया होगा, इसके बाद तुम्हें आना है। ये पूरा अपना प्रोसीजर होता है, काम करने का प्रोसीजर। ठीक है, अब ध्यान से एक बात सुन लो। पॉलिसी अपन ने देखा किसके लिए होती है? ऑल लेवल और ऑल डिपार्टमेंट। कंपनीज मेजर पॉलिसी आर फॉर ऑल। सुनो मेरी बात, कैश में माल बेचना है, ठीक है, तो कस्टमर आके उधार मांगेगा तो मिलेगा नहीं। क्या बोलेंगे हम कस्टमर को कि हमारी पॉलिसी क्या है कि हम कैश में ही बेचते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसी हमें फॉलो करनी पड़ेगी। चलो दूसरी बात, कस्टमर कंप्लेन लेकर आया, ठीक, तुमने कहा कंप्लेन वहाँ पर जाकर नोट करो, ठीक, और जैसे ही कंप्लेन तुम्हारी आगे जाएगी तो तुम्हें एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद तुम्हें यहाँ आना होगा, फिर यहाँ पर आके तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व करेंगे। तुमने कहा नहीं अभी सोल्व करो तुम, तो तुम क्या बोलोगे कि ये पूरा प्रोसीजर है, ये हमारी पॉलिसी, हमने जो पॉलिसी बनाई है आपको यही करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होगा, आपको हमारी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। यानी कि पॉलिसी किसके लिए होती है? इनसाइडर के लिए भी और आउटसाइडर के लिए भी। लेकिन प्रोसीजर किसके लिए होता है? प्रोसीजर जनरली मेड फॉर इनसाइडर टू फॉलो, जनरली इनसाइडर के लिए होता है। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि प्रोसीजर जो होगा वो आउटसाइडर के लिए नहीं होगा क्या? हाँ, नहीं होगा? होगा। देखो लाइन क्या लिखा है, प्रोसीजर आर
जब भी तुम्हें ये वर्ड मिले जनरली, तो जनरली का मतलब होता है कि अधिकतर केस में प्रोसेसर किसके लिए होते हैं, लेकिन कुछ कुछ केस में प्रोसेसर किसके लिए होते हैं। हाँ, अब आउटसाइडर के लिए क्या होता है वो बता दूं। मैंने अभी जैसे कहा ना कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, मोबाइल रिपेयर कराना है, तो उसने कहा पहले आके फॉर्म भरो, फॉर्म भरने में मैसेज आएगा, मैसेज आकर दोबारा आप आओ, तो बंदे को भी क्या फॉलो करना पड़ रहा है, प्रोसेसर फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही कई सारे प्रोसेसर तुम्हें भी फॉलो करने पड़ते हैं कई जगह पे, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, तब जाके तुम्हारा ये काम होगा। ठीक है, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओगे तो तुम गए, रुपया दिया और लाइसेंस लेकर आ गए, ऐसा नहीं, कुछ प्रोसेसर होता है क्या, तुम्हें फॉलो करना पड़ता है क्या, तो तुम कस्टमर हो ना, हाँ तुम फॉलो कर रहे हो, तो तुम याद रखो कि प्रोसीजर जनरली तो किसके लिए होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आउटसाइडर के लिए नहीं होता। ठीक है, कस्टमर के लिए भी होता है जनरली मेड, तो यही वर्ड लिख कर आना पड़ेगा तुम्हें, जनरली मेड फॉर इनसाइडर। चलो, रूल और मेथड आया, दोबारा एक ही बात है रूल मेथड के अंदर, क्या कि रूल क्या होते हैं रिजिड, मेथड क्या होता है फ्लेक्सिबल। रूल तोड़ने में पेनल्टी, मेथड तोड़ने में ऐसे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू। ऑर्गेनाइजिंग, अब पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद ये बंद कर दे आज के दिन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।